क्या आप भी YouTube पे बहुत सारे शॉर्ट्स देख रहे हैं और आपको लग रहा है कि आप भी बिना किसी एडवोकेट के कोर्ट मैरिज कर सकते हैं? क्या 200 रुपये में कोर्ट मैरिज हो सकता है? क्या लोकेशन को लेकर के आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हैं, प्रोसेस को लेकर के कन्फ्यूजन में हैं? तो इन सभी विषयों पे बात करेंगे और मेरे से सवाल पूछेंगी डॉक्टर तरुणा एस गौर। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। तो इस वीडियो को हम लाजवाब बनाते हैं और कोशिश ये करेंगे कि इस वीडियो में जो कपल के सवाल है उसको ठीक से पूछा जाए और सही तरीके से मैं आपको बता पाऊँ। जी, ऐसे ही सर्च के दौरान एक बहुत फेमस कोई सेलिब्रिटी है, उनका वीडियो सामने आया। उन्होंने बताया कि वो कैसे बिना किसी लॉयर के, बिना कोई परेशानी के उन्होंने अपनी कोर्ट मैरिज खुद से की है और उसको बहुत ज़्यादा उन्होंने प्रॉम्प्ट किया, शो किया। तो क्या ये वाकई में सही है कि बिना लॉयर की भी कोर्ट मैरिज हो सकती है? देखिए, आपके घर में अगर कोई पाइप है और वो टूट गया है तो आप भी टेप लगा के बंद कर सकते हो या फिर प्लम्बर को बुलाओगे और वो ठीक करेंगे। तो सवाल ये है कि आप उसको कैसे करना चाहते हो। आप करोगे टेम्पररी होगा, प्लम्बर करेगा परमानेंट होगा, इलेक्ट्रिशियन आकर के कोई फॉल्ट को ठीक करेगा इलेक्ट्रिसिटी का, वो ठीक से करेगा। आप करोगे खराब से, आप उतना परफेक्ट तरीके से नहीं कर सकते हो। यही चीज सभी प्रोफेशन पे लागू होता है, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। होता यह है कि जब कभी भी आप जाओगे और जाकर के खुद से कोशिश करोगे तो 100 में से 1 या 2 लोग ऐसे होंगे जो हो सकता है बिना प्रॉब्लम के उनका काम हो जाए, लेकिन 98 लोग ऐसे होंगे जिनके साथ में कई तरह की प्रॉब्लम आएगी, उनका मूड खराब हो जाएगा और जो काम कुछ समय में हो सकता था उसको करने में उनको कई दिन लग जाए। हाँ, उन्होंने कहा भी कि भाई बहुत भीड़ में फंस गए, ऐसा हुआ वैसा हुआ, फिर भी खैर कंप्लीट हो गया। लेकिन आपने बोला कि कई दिन लग जाएंगे। ये टाइम भी बहुत बड़ा एक क्वेश्चन होता है। कई दावे होते हैं कि भाई हम आपकी शादी 1 दिन में करा देंगे, कई बार वो कहते हैं कि 2 घंटे में करा देंगे। सही प्रोसेस क्या है और कैसे होगी? अगर आपकी फैमिली एग्री है, दोनों तरफ से फैमिली एग्री है, तो आप बिना किसी एडवोकेट के खुद ट्राई करके देख लो। अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम होगी भी तो आप खुद ही कर पाएंगे। हमारे वीडियोस को देख लो, हमने प्रॉपर गाइड किया हुआ है। अगर आपको सब कुछ उसमें समझ में आ जा रहा है तो आप बिना किसी एडवोकेट के खुद ही जाकर के आप कर सकते हो। मैं बताऊंगा कि जब आपकी फैमिली एग्री हो, दोनों की फैमिली एग्री हो तो। जो सेकंड चीज है वो ये है कि अब अगर लव मैरिज कर रहे हो जिसमें आपको ये खतरा है कि आपके खिलाफ FIR हो सकता है, लड़की साइड से FIR हो सकता है, कुछ भी दिक्कत हो सकती है, उस केस में टाइम इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर लड़की अपने घर को छोड़ती है उसके बाद से 48 से 72 घंटे के अंदर तक पुलिस इंतजार करती है, गुमशुदगी का मामला समझती है। अगर लड़की बालिग है तो इसलिए 48 से 72 घंटे तक तो कुछ नहीं होगा, लेकिन उसके बाद प्रॉब्लम हो सकता है। तो ऐसी जगह से ही इंश्योर करें जहां पे मैरिज हो, जहां पे 48 से 72 घंटे तक में आपका सारा काम हो जाए। कई प्लेसेस हैं इंडिया में जहां पे आप ऐसा कर सकते हैं। प्लेस की बात की, बहुत अच्छा सवाल आपने मेरे दिमाग में जनरेट कर दिया कि बहुत कंफ्यूजन होता है। हम जहाँ रहते हैं आसपास की सब चीज़ों को जानते हैं और समझते हैं कि भाई यहाँ जाएंगे तो इतने घंटे में हम वापस भी लौट आएंगे और यहाँ नोन लोग मिलेंगे, अननोन लोग मिलेंगे। तो शादी अपने प्लेस से करने के लिए जाते हैं तो एक डर भी लगा रहता है। तो वहाँ पे सिचुएशन कैसे संभालें कि भाई हम अननोन सिटी में जाएंगे तो वहाँ पे हमें किस लॉयर को बात करें, कहाँ पे जाएं, कोई सही लोकेशन? देखिए, मैं आपको बताता हूँ क्या होता है कि आज भी लव मैरिज को लेकर के एक समाज की जो मानसिकता है वो नहीं बदली है। दरभंगा में आजकल एक बहुत वीडियो वायरल हो रहा है, बिहार के दरभंगा में एक लड़की रोज रोते हुए आप देखेंगे जिसमें उसके हस्बैंड को मार दिया गया लव मैरिज के बाद से, ठीक है। और लड़की बुरी तरह से रो रही है और अपने ही पिताजी के खिलाफ जो है उसके बहुत सारे आरोप हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये जो सामाजिक और ये जातिगत जो भेदभाव है ना, ये बहुत ज़्यादा है भेदभाव। अगर आप अपने लोकल एरिया में जाते हैं और वहाँ पे अगर आप मैरिज के लिए अटेम्प्ट करते हैं तो सबसे पहले आप रिचुअल के लिए जाएंगे। अब सबसे बड़ा खतरा क्या है कि अगर मान लीजिए कि किसी ने आपके इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर दिया, जैसे लॉयर ने ही कर दिया या फिर किसी पंडित ने कर दिया या किसी मुंशी ने कर दिया, या ऐसा हो सकता है कि किसी ने देख ही लिया और आपके इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर दिया गया, तो आप पकड़े जाओगे। तो पकड़े जाने के बाद से आगे मैरिज करने की सारी संभावनाएं खत्म हो जाएंगी, मार पिटाई होगी, वो अलग है। तो ये हकीकत है, ये कानूनी नहीं है लेकिन हकीकत है, समाज की वास्तविकता है।
तो इसलिए इससे बचना चाहिए। लोकल में अगर आप लव मैरिज करते हैं तो ये दिक्कत आती है। फैसला कपल को करना है कि उनकी स्थिति क्या है। दूसरा स्टेप है कि आप अपने शहर या अपने राज्य से अलग जाके करें। तो आप अपने शहर और अपने राज्य से अलग जाके करते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल के साथ बताता हूँ कि एक हैदराबाद की फैमिली में एक कपल थे और बहुत इन्फ्लुएंस था वहाँ की जो लड़की साइड के जो पेरेंट्स थे उनका, पॉलिटिकली बहुत एक्टिव थे। उन लोगों ने दिल्ली में आके मैरिज किया। क्यों दिल्ली में आके मैरिज किया? उनका ये कहना था कि अगर मैं हैदराबाद में कर भी लूंगी ना अगर शादी, तो भी मेरी फैमिली उस सर्टिफिकेट को खत्म करवा देगी। पुलिस मेरे खिलाफ, मेरे पार्टनर के खिलाफ झूठे केस रजिस्टर कर लेगी, क्योंकि पुलिस में उनका बहुत दखल है। अब दिल्ली में आकर के उन्होंने शादी किया तो सबसे बड़ी समस्या उनकी ये है कि हैदराबाद की पुलिस दिल्ली अगर इन्वेस्टिगेशन के लिए आएगी तो सबसे पहले दिल्ली पुलिस से परमिशन लेना पड़ेगा। दिल्ली पुलिस तभी परमिशन देगी जब सब कुछ कानूनी रूप से होगा। अब कानूनी रूप से अगर नहीं है तो परमिशन ही नहीं मिलेगा, आप इन्वेस्टिगेशन क्या करोगे? तो बहुत डिफिकल्ट हो सकता है। आप हैदराबाद में तो आप पुलिस को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, खरीद सकते हो, व्हाटएवर। दिल्ली पुलिस को नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे आपका कोई इन्फ्लुएंस नहीं। तो ये फर्क है। तो ये सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करता है और कपल को अपने सिचुएशन को एनालाइज करके डिसाइड करना चाहिए। आपने बताया कि दूसरे शहर से जाके करना इस मामले में सेफ है कि पुलिस कोऑर्डिनेशन करते करते तब तक आप सेफ हो जाओगे। जी। लेकिन जब हम दूसरे सिटी के बारे में सोच रहे हो कपल, तो फिर वो जब पहुंचेंगे कोई अजनबी शहर होगा तो उनको नहीं आइडिया कि वो कौन से राइट प्लेस पे जाना है, कौन से कोर्ट कचहरी जाना है या किस लॉयर से कनेक्ट करना है। देखिए, हमारा एक हेल्पलाइन नंबर है। हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करते हैं। कॉल करने के बाद से आपको पूरी तरह से गाइड किया जाता है, समझाया जाता है। और किसी भी अजनबी शहर में जाएंगे वहाँ पे कैसे रुकना है, अगर आप किसी संस्था के माध्यम से कर रहे हैं तो वो प्रॉपर गाइड करते हैं। जैसे हमारे टीम में भी बहुत सारे लोग हैं जो इस काम को करते हैं और वो प्रॉपरली गाइड करते हैं। आपने कहा ना रुकना है, तो उससे याद आया मुझे कि जब आते हैं कपल तब तो वो कपल ही है, लड़का और लड़की, पति पत्नी तो नहीं है। तो फिर उनके लिए स्टे की तो एक बड़ी समस्या होती है। तो सर्टिफिकेट हाथ में है नहीं, तो वो कैसे स्टे करेंगे? कई होटल्स हैं जो कि कपल फ्रेंडली होटल होते हैं। अगर आप बालिग हैं और कपल है, आपके डॉक्यूमेंट्स सही होने चाहिए, जिसमें आप एडल्ट दिखते हो, तो आपको रूम मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक रूम में स्टे कर सकते बिल्कुल हैं वो कर लोग? सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये भी डरने वाली बात नहीं कि कहीं होटल पे रेड हो गया और फिर पुलिस ने पकड़ लिया तो क्या होगा। तो देखिए किन होटल्स पे रेड होता है। रेड खासतौर से उन होटल्स पे होते हैं जो जिनका रेपुटेशन बहुत खराब होता है, जो 500 रुपये में रूम प्रोवाइड करते हैं, जो 2 घंटे में के लिए रूम प्रोवाइड करते हैं, 3 घंटे के लिए प्रोवाइड करते हैं। ऐसे होटल्स के रेपुटेशंस बहुत खराब होते हैं। थोड़ा अच्छा सर्च कीजिए, थोड़ा गूगल रिव्यू भी देखिए और उसके बाद से किसी होटल में स्टे करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, ये तो एक हो गया कि स्टे भी सॉल्व हो गया। अब उनको प्लेस पर पहुंचना है, वो कैसे वहां पर पहुंचेंगे? क्या पूरी टीम गाइड करती है, लॉयर्स रहते हैं? बिल्कुल गाइड करती है, पूरी टीम गाइड करेगी। और आपको कौन से प्लेस के लिए आपको रिचुअल के लिए जाना है, कौन से प्लेस के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए जाना है, और वहाँ पे मेरी टीम होती है और वो जाती है, जाकर के आपका सब काम साथ में रह के कराती है। यही तो फर्क है ना कि आप अब खुद से करोगे तो आपको सब कुछ ढूंढना है, सारे पेपर्स बनवाने हैं, कोई ऑब्जेक्शन आ गया तो उसको खत्म करवाना है। एक बहुत टफ टास्क हो जाता है। आप शादी जैसा फैसला करने जा रहे हो, शादी कर रहे हो, तो आप उस दिन ये तो नहीं चाहते ना कि भाई मैं शादी करूंगा, मैं आज बावर्ची का भी काम करूंगा और आज मैं जो है टेंट भी लगाऊंगा, इलेक्ट्रिसिटी वाला भी काम करूंगा और मैं अपनी शादी भी करूंगा। कैसे पॉसिबल? नहीं पॉसिबल है। तो शादी के लिए आप उस दिन ब्राइड एंड ग्रूम हो, आपको शादी के मोमेंट को एंजॉय करना है, ना कि आपको टेंशन में भागना है कि ये कैसे हुआ, वो कैसे होगा, ऐसे कैसे होगा। एक और इंटरेस्टिंग सवाल है कि जब लव मैरिज और कोर्ट मैरिज यही होता है, तो इस पे एक है, मेरे नोन में भी एक लड़की है, उसने बताया कि वो 3 महीने से छुप कर रह रही है क्योंकि उसने कोर्ट मैरिज करी थी, तो इसीलिए अब 3 महीने बाद उसका सर्टिफिकेट वैलिड होगा। नहीं, ऐसा ये बिल्कुल बकवास है, झूठ है। अगर आपने आज मैरिज किया है, आज आपको डॉक्यूमेंट मिल गया, तो आज ही से आपका डॉक्यूमेंट वैलिड होता है। तो जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए ब्रीफ में, क्योंकि सर्टिफिकेट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। देखिए, मैरिज करने के लिए सबसे पहले आपके पास में रेजिडेंस प्रूफ होना चाहिए और एज प्रूफ होना चाहिए। रेजिडेंस प्रूफ के लिए आधार कार्ड आपका हो गया,
एज प्रूफ के लिए आपके पास में 10th की मार्कशीट या सर्टिफिकेट जिस पे भी डेट ऑफ बर्थ लिखा हो, या बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, और एक आईडी प्रूफ होना चाहिए। इसके अलावा गवाह चाहिए होते हैं, गवाहों के भी डॉक्यूमेंट्स ऐसे ही होने चाहिए, और फिर उसके बाद से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आ सकते हो, मैरिज कर सकते हो। बहुत अच्छे से आपने समझाया। अगर कोई प्लान कर रहे होंगे तो वो आपसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच।